स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम शोएब के न्यू व्लॉग की, जिसमें हमने देखा है कि दीपिका घर आ गई हैं। हमारे साथ है हमारे को जी, सबको होस्ट। सलाम, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं सब खैरियत है? तो जी बिल्कुल, दीपिका आ गई हैं आज, तो उसी के ऊपर हम लोगों ने सोचा बात ये भी करनी थी, एक बात और भी करनी थी, वो बाद में करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो जी, दीपिका आई हैं, बिल्कुल सारे खुशी की बात है, बीमारी से उठ के आई हैं, सब खुश हैं। तो इसी के ऊपर हम लोगों ने ख़ास चंद एक चीज़ें बयान करना थी, तो ख़ास तौर पे जी देखो, सबसे पहले एक पॉइंट जो मैं अक्सर लोग जो हैं वो कंप्लीट पॉडकास्ट नहीं सुनते हैं, लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये कि जब भी किसी की लिवर ट्यूमर सर्जरी होती है तो सबसे पहले वीक हो जाता है आपका इम्यून सिस्टम, और उसमें आप कभी भी किसी पेशेंट को फ्लावर्स मत दें, फ्लावर बुकेज मत दें, बिकॉज उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, और उसकी वजह से ये है कि जो पेशेंट है उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आप उनको कुछ भी और दे दें, लेकिन डोंट गिव देम फ्लावर्स। ये मैंने जब शोएब को देखा तो भी मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कहा डॉक्टर्स इतने काबिल डॉक्टर्स थे, इनके इतनी तारीफ़ें कर रहे थे उनकी, तो एटलीस्ट उन डॉक्टर्स ने इनको ये क्यों नहीं बताया कि फ्लावर्स और इस तरह की चीज़ों से दीपिका को बचाना है, बिकॉज दे कैरी लॉट ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, और वो आप के लिवर सर्जरी वाले पेशेंट के लिए बहुत डेंजरस है ना। फ्लावर्स की जगह आप कुछ भी और दे दें, बट डोंट गिव फ्लावर्स टू अ पेशेंट जिसकी लिवर सर्जरी हुई हो। असल बात तो ये कि उनको नहीं बताना, आप उनके ऊपर बात कर रही हैं। बात तो इस चीज़ है कि इन लोगों को पूछना चाहिए था कि हमें किन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए जो इसके लिए मुअज़्ज़र अच्छी नहीं है। ये तो इनका फ़र्ज़ बनता है ना, कम से कम उनसे पूछें कि हम जिसका ऑपरेशन फर्स्ट टाइम हुआ है उसको थोड़ी ना पता होगा कि फ्लावर्स से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ना। तो और तो वाकई से अगर ये डॉक्टर्स को बताना चाहिए, और उनका फर्ज बनता है कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन दें। क्या खाना है क्या पीना बताते हैं ना, जी तो फिर उनको ये भी बताना चाहिए कि फ्लावर्स से भी आपको दूर रहना है। वाकई ही, क्योंकि इसके बारे में तो ख़ास तौर पे ये वाकई ख़तरनाक है एक तरह का ना। खुदा ना खास्ता दोबारा कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, नहीं, बेसिकली इसमें इसको जो है इन्फेक्शन के जो चांसेस चांसेस है। ज़्यादा है ना। जैसे अब वो इसकी अम्मी आके, शोएब की अम्मी आके उसको किस कर रही थी या गले लग रही थी, ये भी नहीं करना। हैंड सैनिटाइज किए बगैर तो इस पेशेंट के करीब भी नहीं जाना, ये बात, क्योंकि शी इज़ वेरी फ्रेजाइल, वेरी वीक राइट नाउ। ठीक है, वो चल फिर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिकवर हो चुकी हुई है। अभी अभी उसका वो सेंट्रल लाइन निकला है, अभी अभी उसकी वो ड्रेन पाइप जो है वो निकला है। शी इज़ इन अ वेरी वेरी फ्रेजाइल स्टेट। वो कहते हैं ना, बिल्कुल नाजुक सी कोई चीज़ होती है जिसको संभाल के रखते हैं, उस तरह की वो कंडीशन में है। तो बेसिकली आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपका भी कोई पेशेंट है, कोई ऐसी सर्जरी से अंडरगो होता है, तो इस तरह की चीज़ों से उसको बचा के रखें। मैं भी एक दफ़ा एक जगह पे गया था, तो बीमार था ना बंदा, तो मेरी फ्रेंड ही थी एक तरह की वो भी। तो जब मैं यहाँ पे फ्लावर लेके गया, तो डॉक्टर ने मुझे पहले, उन्होंने नर्सों ने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं लेके जा सकते यहाँ पे। फ्लावर्स नहीं लेके जा नहीं सकते। नहीं लेके जा सकते आप लोग। तो बुके बाहर ही रखने पड़े। उन्होंने कहा अगर आपने मिलना है तो आप अंदर लेके जा ही नहीं सकते हॉस्पिटल के अंदर। और वाकई मेरे साथ ऐसा हुआ था। नहीं, यहाँ पे मुझे भी पता है कि मेरी भी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने, मैंने एक्चुअली बुके जो था वो लिया, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ देना है, तो मैंने कहा हॉस्पिटल में। कहते फिर ठहरे आप। फिर उन्होंने मुझे उसको डबल कोटिंग करके कवर करके दिया था, तो कि ये इसकी कोई भी पोलन्स या किसी भी चीज़ जो है वो डायरेक्ट एक्सपोज ना हो पेशेंट पे। तो ये भी एक चीज़ है, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का केयर करें। अगर आपको नहीं पता तो गूगल कर लें, ये चीज़ें गूगल यार करनी यहाँ चाहिए। में भी असल बात इतनी सी है, चाहे कोई भी है, ज़्यादा वो जब कोई बीमार होता है उसको गले नहीं मिलते। नहीं मिलते। तो कम से कम इतनी बंदे को सेंस होनी चाहिए कि इस वक्त ये हालत है, और चुम्मियाँ लेना और गले लेना ऐसे करना, और उसकी ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये शोएब को भी बताना चाहिए था उन लोगों थोड़ा को। सा नहीं, बिल्कुल अवॉइड करना ये चाहिए। तो शोएब को बताना चाहिए था उन्हें ना कि देखिए अम्मी ऐसा नहीं करनी, या जो भी है नॉर्मल दूर है। और जैसे वो सब आई है, वो भी वो भी दवाई, बुके वो भी लेके आई है, बुके लेके आई और वैसे ही उनसे और मिलने। सीधा उसके हाथ में दे दिया और उसने ले भी लिया। और मेरा
एकदम मुझे ना घबराहट सी हुई। मैंने कहा यार नहीं नहीं नहीं, ये क्या किया, ये क्या किया, ये नहीं करना था। तो कम से कम थोड़ा सा इंसान को एजुकेटेड तो होना चाहिए। अवेयरनेस अब वही बात है ना, अब डब्बा जैसे लोग जो कहते हैं कि दिल अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो वो फिर ऐसी हरकतें करेंगे। अब अगर भाभी ना लेती तो भी एक सिचुएशन क्रिएट होनी थी। तो वही बात है कि आप लोग इस वक्त उसकी हेल्थ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि अभी आप कह रहे हो कि नेगेटिव बातें ना करें, पॉजिटिव चीज़ें करें, अच्छा बोलें, जज ना करें। जज कैसे ना करें जब हम लोगों ने रो रो के सऊदी अरब में जा जा के दुआएं मांगी हैं, रात को तहज्जुद पड़ी है उठ उठ के इसके लिए। तो उन लोगों के दिल पे क्या गुजरेगी अगर इसको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है। ये क्यों नहीं समझते आप लोग? असल में इंसान कोई भी अच्छा लगता है ना, उसके लिए इंसान कुछ भी करता है कि यार वो ठीक होना चाहिए, और उसके लिए दुआएं भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन कम से कम घर वालों को तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा। जी, इन लोगों को कम से कम थोड़ा सा वेल अवेयर तो होना चाहिए ना, कम से कम सोचना भी चाहिए कि यार खुदा न खासा कोई दोबारा इस चीज़ में मुब्तला ना हो जाए। तो शोएब खुश है, अच्छी बात है, घर वाले खुश हैं, और उसका बेटा भी बहुत खुश है। तो ये चीज़ें इंसान के साथ होती हैं। तो क्योंकि खुदा न खासा दोबारा ये सिस्टम इस नहीं, चीज़ वो में। कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद फिर उन्होंने स्कैन के लिए जाना है। अब मॉनिटर वो कंटिन्यूसली करते रहेंगे उसकी हेल्थ को भी। और बहुत अच्छी बात है कि रू बेबी की जो मम्मी है वो घर आ गई हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन ये कि अभी प्रॉपर केयर करें उनकी, तो दैट्स द थिंग। मैं सोच रही थी कि शायद डब्बा जो है जब गोद में वो फ्लावर्स लाई है तो शायद अपना बेबी लाई है दिखाने। लेकिन वो बेबी मेरे ख्याल में अभी नहीं मिलाया उन्होंने। वो अभी उन्होंने सिर्फ खुद मिले आके। तो वो बेबी के साथ जो सीन्स होंगे मेरे ख्याल में नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। जी ऐसा ही है, वो तो सबके सामने है। फिलहाल तो वो सारा इन्हीं के ऊपर जा रहा है ना, दीपिका के ऊपर ही जा रहा है। तो वो पहले उन्होंने यही सोचा होगा कि अभी फ़िलहाल इसी को मेन रखा जाए, बाद में वो दूसरा ज़रूर करेंगे। तो शोएब की माँ बहुत खुश थी यार, देखा तूने? शोएब की मदर? और शोएब की नहीं, क्या उसका नाम है, दीपिका की माँ ना। ऑफ कोर्स रेनू आंटी तो खुश होंगी। वो बहुत खुश थी। और जो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट व्लॉग में अब दीपिका के पापा भी नज़र आएंगे, क्योंकि उनके बारे में सब लोग बात करें कि इतना बड़ा जो है, छोटा भी नहीं, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो पापा नज़र नहीं आए हैं। पापा कहाँ हैं, क्या नहीं है। तो प्रॉबेबली शायद उनके बारे में भी कोई न्यूज़ मिले। लेकिन शायद वो अपनी दूसरी बेटी के पास यूएस में है आई गेस। लेकिन ये कि उनके बारे में कोई ऐसी कंफर्म न्यूज़ किसी के पास नहीं है। लेकिन ये कि वो भी अब शायद हमें अगले व्लॉग में नज़र आएंगे। लेकिन इन्होंने तो शो किया था कि वो जिंदा नहीं है, और क्या? ऐसा कुछ नहीं था, ये लोगों ने र्यूमर बनाए थे। अच्छा, अपने पास से सारा ये सिस्टम किया था। वो चैनल्स होते हैं ना जो बस लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी न्यूज़ देते हैं, तो इस वजह से तो वो कुछ भी न्यूज़ बना के तो उन्होंने वो डाल दी थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, ही इज़ फाइन। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई हमारी मुकम्मल। असल बात आते हैं जो अभी एयरलाइन का हादसा हुआ है। जी, अहमदाबाद में जो एयर इंडिया क्रैश हुआ है, वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड 242 पैसेंजर्स में से सिर्फ एक सर्वाइवर है, बाकी सब जो है वो नहीं रहे हम लोगों में। हालांकि इससे बचा जा सकता था, थोड़ी सी नेग्लिजेंस, थोड़ी सी चीज़ें। अब आप लोगों ने देख भी लिया कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी पोस्ट किया है कि लास्ट 2 मंथ्स पहले वो इसी फ्लाइट से गए थे। उन्होंने काफ़ी सारी जो है वीडियो भी शेयर किए। जी बिल्कुल, उन्होंने कंप्लेंट्स जो है वो की थी। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते तो आप कंप्लेन बॉक्स में डाल दें। तो पानी टपक रहा था और वायर्स थी, कुछ अनअटेंडेड वायर्स थी। अब क्या हुआ, क्रू था, 12 लोग थे क्रू पे, उनमें से कोई नहीं बचा। और उन एमबीबीएस स्टूडेंट्स का क्या कसूर जो कि अपनी हॉस्टल में उस वक़्त कैंटीन में थे और
दैट इज़ वेरी किसी का अनफॉर्चुनेट. भी जो आवाम है या जो लोग हैं उनका क्या कसूर है? मकसद तो ये है कि जिन लोगों ने हैंडल करना है, जिन लोगों ने मुल्क चलाना है, जिन लोगों ने हर चीज़ करनी है, उनको इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे उसने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पे कोई महफूज नहीं, चाहे वो हवा में है, चाहे वो ज़मीन पे है, चाहे वो कहीं पे भी है ना. तो मैंने भी वो देखा. इंसान की ज़िंदगी की कदर कीमत कुछ रही ही नहीं है. मुझे तो ऐसे लगता है कि सब लोग जो हैं बस दौड़ में लगे हुए हैं. ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कि इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे थे और मोबाइल लेके वीडियोस बना रहे होते हैं इंस्टेड के किसी की हेल्प करें जाके. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर ये मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर से छीन ली है. इंसानियत ही किसी हद तक उनको ये है कि मेरी चीज़ बस वायरल होनी चाहिए, हर हाल में लोग देखें और करें. वायरल करके क्या करोगे अगर आपका जो पहला हक था इंसानियत का वही आपने नहीं निभाया तो. यकीन मानिए कि जब से ये वाक़या हुआ हम लोग तो बस ज़्यादातर इसी पे ही बात कर रहे हैं. पहले सारी अफसोस ज़्यादा है, लेकिन क्या है, मकसद सिर्फ ये है कि क्या कर सकता है इंसान, हम लोग क्या कर सकते हैं. देखो आप लोग इस क्या. जगह पे हम भी हो सकते, बिल्कुल. इस जगह पे कोई भी हो सकता था, ये किसी के साथ भी हो सकता था. लेकिन ये है कि अवॉइड किया जा सकता था ये सारा सिनेरियो अगर एविएशन वाले अपना काम ठीक से करते. एयरक्राफ्ट्स, अब इसी एयरक्राफ्ट की एक वीडियो सरफेस हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि इसमें मतलब एसी नहीं चल रहा और इतने लोग हैं और वो ही द गाय वाज स्वेटिंग लिटरली. तो वो यही कह रहे थे कि देखिए इसमें एसी भी नहीं चल रहा है और इतने लोग हैं और जो स्क्रीन होती है जो आगे लगी होती है वो भी काम नहीं कर रही. और अगर इतनी लंबी फ़्लाइट पे आप जा रहे हो तो आप खुद सोचो क्या हाल होता है इंसान का. तो जब आप इतने एक एक एयर टिकट कितना एक्सपेंसिव होता है ये भी हम जानते सही हैं. कहते हो. तो लोग जो इतना पैसा खर्च करते हैं कम से कम आप उन्हें वो तो प्रोवाइड करें, जो आप एक सेफ्टी जो आप है वो तो उन्हें प्रोवाइड करें उनकी. वैसे एक बात कहूँ आपसे कि सबसे बड़ी मुसीबत पता क्या है, हम लोग ये जिन कौम में हम रहते हैं ना, ये 100% खुद करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, हमारे चाहे इंडिया पाकिस्तान या ऐसे जो हमारे ख़ास मुल्क है, हम कहते हैं बस हम लोग भगवान पे छोड़ देते हैं, खुदा पे छोड़ देते हैं, वो बेहतर करेगा, वो सब ठीक होगा कुछ. वो भाई दुनिया, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ऐसा ही होता है, होना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से तो आपको हर चीज़ की एहतियात करनी पड़ती है ना. 100% खुद देखें यार कि ये सही है, कहीं जाना है तो कोशिश करें कि गाड़ी अगर आपके पास है उसका ऑयल चेक करें अंदर है कि नहीं, ब्रेक ऑयल ख़ास तौर पे चेक करें, उसका पानी चेक करें, उसका आप सारा कि यार टायर वायर ठीक है, फिर आप फैमिली को लेके जाएं. ये भी ठीक है जी, बस बिल्कुल सही चल रही है. लोगों की बातों पे कोई भी आपको कहता है ये सब सही है जी, मसला नहीं है, लेकिन आप अपनी आंखों से एक दफ़ा उसको ज़रूर चेक करें. सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो आप खुद लें. लेकिन ये कि ऑफ कोर्स वो लोग प्लेन तो जाके चेक नहीं कर सकते. लेकिन ये कि दैट वाज रियली अनफॉर्चुनेट. मुझे उसके बारे में बात करते हुए भी मुझे हौसला नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी मैं एक बात करूँगी कि नहीं, अपने जॉब के साथ सिंसियर हो. आप लोग जिसको जो जॉब है ना जिसकी, उसके साथ सिंसियरिटी दिखाओ, तभी आप लोगों के हालात बदलेंगे, हमारे हालात बदलेंगे. वही कंट्रीज़ जो हैं वो ऊपर जाती है जिनके एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब्स के साथ सिंसियर होते हैं. पैसा ठीक है, आई एग्री कि पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब ऊपर जाओगे तो क्या ये पैसा लेकर जाओगे? ऊपर तो आपको अपने वही अमल लेके जाने ना जो आपने इंसानियत के खातिर किए हैं. बी फेयर टू योर जॉब. और बड़ी बात यह है कि देखें, एक चीज़ हो गई, हमारे कुछ दोस्त हैं वो मैसेज भी कर रहे हैं और इसके ऊपर है भी कि यार बहुत दुख हुआ, लेकिन ये है कि अगर आप अपने आप को संभालेंगे नहीं तो खुदा न खास्ता आपको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कि आप सबकी भी साथ फैमिली है. ठीक है, जो बाहर बैठे हुए हैं या कोई इंडिया में है या वो कहीं पे भी है ना, तो एक चीज़ हो गई आपके बस में नहीं है. हमारे बस में सिर्फ हम बात कर सकते हैं या एक दूसरे को कह सकते हैं, क्योंकि ये अब और तो हम कुछ नहीं कर सकते. अब ठीक है, जो हो गया उसमें अपने आप को दिलासा देने के लिए यही बात करते, बस भगवान यही चाहता था या खुदा की यही रज़ा थी, क्योंकि ये घर वालों को हौसला देने की, क्योंकि जिनके साथ हुआ, जिनके अजीज़ गए, ये उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई. यानी कि वो कह रहे कि कितने लोगों की हुई है डेथ इस वक्त? अराउंड 250 तो कंफर्म है, और वो जो हॉस्टल वाले 300 के करीब. तो वो 300 लोग नहीं गए, 300 फैमिलीज गई हैं एक तरह का.
आप ये अगर सोचे ना तो वो पूरी पूरी फैमिली। अब वो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स थे, यूथ, आपका प्राइम इस वक्त जो कहते हैं ना, जो आपके टॉप की क्रीम थी, वो लोग थे वो। एंड बहुत गलत यार हुआ उस है। जहाज के अंदर भी बहुत से मैंने सीईओज वो थे, देखा तो मुझसे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर, सीएम थे उसके गुजरात के। लेकिन ये है कि चाहे सीएम हो, चाहे एक कोई भी ऑर्डिनरी हो। लेडी हो जो अपनी बेटी को लंदन पहली दफ़ा मिलने जा रही हो, तो या चाहे एक डॉक्टर हो जो अपनी फैमिली को शिफ्ट करा रहा हो, अब एवरी वन इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कितना मतलब कितने ब्रिलियंट लोग होंगे जो हमने खो दिए आज, कितनी चेंजेस लाने होंगे इन लोगों ने। तो वही बात है कि अब आप अब आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्लीज़ जब भी आप किसी प्लेन में कोई ऐसा प्रॉब्लम देखें, उसको एड्रेस करें सीरियसली, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज इग्नोरेंस। किसी एक ने पहले बोलना होता है ना, उसके बाद कुछ, क्योंकि लोगों को बोलने की आदत नहीं होती कि यार हम कहेंगे, हम ये बात करेंगे तो सब लोग महसूस करेंगे या देखेंगे। यार छोड़ो, अपने आप को देखो, जो आपके दिल में बात आती है खुल के बोलो। मैं क्यों आपको कह रहा हूँ आप हाथ कहीं पे भी जाना है, आप गाड़ी या कोई चीज़ करें या किसी को बुलाया भी है, किसी के भाई बड़े एहतियात के साथ। फास्ट अक्सर लोग बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं या कुछ ऐसा बाइक पे या कुछ भी, भाई अपना भी बचाव करो यार, दूसरे को भी बीस बचाओ। 25 साल लगते हैं एक इंसान को बड़ा करने में, जवान करने में, तो वो 20-25 मिनट की जल्दी के लिए आप अपनी ज़िंदगी दाव पे क्यों लगाएंगे? अक्सर मुझे काम पड़ता है तो मैं बड़ी ना अक्सर हम लोग लेट भी हो जाते हैं, कहीं पे पहुंचना होता है तो दिल में आता है कि यार जल्दी पहुंचना है, कैसे करें, और उससे अक्सर नुकसान होता है। इसी वजह से भाई उन्हें कॉल कर दो कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा, दूसरा बंदा इंतज़ार नहीं करता। ठीक है, अगर आप उन्हें कहते चलें मैंने तो पहुंच ही जाना, मैं तो कर ही लूँगा, मैं तो, वो नुकसानदेह भी होता है, और दूसरा बंदा भी जिसको साथ आपने टाइम फिक्स किया होता है वो भी परेशान रहता है इस मामले में। लिहाजा अगर आपने कहीं जाना है या कुछ करना है, ये तो अगर आप लेट हो रहे हैं तो उसको बोल दें यार मुझे इतना टाइम, थोड़ा सा मैं सॉरी मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, बस इतनी सी बात है, उसमें फ़र्क नहीं होता। वन मोर थिंग कि जब आप बाइक पे हो, प्लीज़ हेलमेट पहने। हेलमेट का इस्तेमाल मस्ट है। हेलमेट आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा देता है। एक लाइफ चली जाती है सिर्फ हेलमेट ना होने की वजह से। तो हेलमेट, आप माएँ हैं, बहनें हैं, वाइफ्स हैं, आप अपने भाई, हस्बैंड, जो आपकी कज़न, आपकी फ्रेंड जो भी जाते हैं ना थ्रू बाइक, उनको आप हेलमेट का यूज़ करने का मस्ट कहें, करवाएं उन्हें। और वो मुझे एक बात याद है, मैं एक दफ़ा पाकिस्तान गया हुआ था तो फैमिली के सारे आए हो तो मुझे लेने, और जब जाने लगे तो मैंने, क्योंकि सीट बेल्ट हमें आदत है यहाँ पे लगाई, तो वो ना थोड़ा सा हंसे भी, उस वक्त का भी पुरानी बात है। तो कहते ले हमें कौन सा पूछने वाला है यहाँ पे, हम तो ऐसे जाएंगे। मैं कहा भाई उनको नहीं है कि आपको पुलिस रोकेगी और आप वहाँ से उनको कहेंगे हम तो बड़ी बला है, ऐसी बात नहीं होती। ये आप लोगों की सेफ्टी है, उसका हमें फ़ायदा है, उनको नहीं। वो इसीलिए कि आप यानी कि आप अपना बचाव खुद कर रहे हैं, सीट बेल्ट लगा के जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। ये कोई शोहापन नहीं है कि नहीं जी मैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाता और मुझे रोकेगा कोई नहीं। इसीलिए कोई भी काम करें, किसी की बात पे ऊपर ट्रस्ट मत करें। कोई भी आप जाने से पहले खुद अपनी बाइक या अपनी जो भी चीज़ है, गाड़ी के बारे में मैंने पहले जिक्र किया, या कहीं पे भी जो आपने करना है खुद, अगर किसी आप शादी का मसला है या आप वहाँ पे कोई आपने अरेंज करवाया तो उसको चेक एंड बैलेंस रखें कि यार ये बंदा पका रहा है, कैसा कर रहा है, बस ये ठीक है वो कर रहा है, ऐसी कोई मसला नहीं, हमें बड़ा एतमाद है। ये चीज़ नहीं होती हमेशा जिन पर एतमाद किया जाता है धोखा वही देते हैं आपको। बिल्कुल ऐसे। तो लिहाजा इस मामले में ख़ास तौर पे अपनी केयर करें, अपनी फैमिली की केयर करें। जैसे अभी पिंकी ने यही बात कही है कि कम से कम आप हेलमेट पहने, और सख्ती से उन्हें कहें कि उतनी देर तक आप बाहर जा ही नहीं सकते जब तक आपने हेलमेट ना पहना। तो थोड़ी सी आप बात करेंगे, अगर सख्ती करेंगे, बेटा आपका या बेटी है या कोई भी है, तो उनको ये चीज़ माननी, उनको आदत डाल लें इन चीज़ों की।
तो इसके साथ ही आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं बिकॉज बहरहाल बहुत दुख है हमें, यकीन माने। जब से एक बात करूँगा कि अक्सर कि जब से ये हुआ है हम लोग बिल्कुल शौक में थे। तो बात हो रही थी कि यार बनाएं कि ना बनाएं, करें या ना करें, क्योंकि दुख ही सबको इतना। लेकिन इस दुख से आपको निकलना है, होश करना है और संभल के निकलना है कि एक आपके बस में नहीं है, वो हो चुका है। अगर आप बार बार उस चीज़ का ज़हन में लाएंगी होने वाला, अब देखें ईरान के ऊपर भी ऐसा अटैक हुआ, खुदा ना करे वहाँ पे अभी पूरे एशिया के हालात बदलने वाले हैं। बड़े ख़तरनाक रास्ते की तरफ लोग जा रहे हैं जितने मुल्क है इस वक्त। तो ये है कि हमारे सबके लिए दुआ है कि खुदा सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, किसी को भी कोई नुकसान ना हो। यार बड़ी मुश्किल से बंदा अपनी औलाद को जवान करता है, बच्चों को बहुत आगे, या अपने किसी से भी सबसे एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें पैसा सब यही रह जाता है, इतने बड़े लोग चले गए, पैसे की कोई बात नहीं होती, इंसानियत की बात है। एहसास करें और एहसास खुदा यानी कि आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। इसके साथ ही टेक आप केयर लोग जी हमें मेरी दें तरफ से। इजाज़त। आज के लिए इतना काफ़ी था मेरे ख्याल में। और जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।